अस्सलाम वालेकुम, मैं सयाब महमूद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे जैसे नीलम वैली के अंदर टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है, वैसे वैसे जो ब्यूरोक्रेसी की नज़रें नीलम वैली के ऊपर जमती जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी तो दूर की बात, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनकी नज़रें भी जो है वो नीलम वैली के अंदर जमी हुई हैं और उन्होंने अपने भाई को जो है वो नीलम वैली के अंदर उतार दिया है। अब वो चौधरी इनामुल हक साहब जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के भाई हैं, वहाँ पर अपना गैर कानूनी तौर पर जो सरकारी ज़मीन वहाँ पर अलॉट कर दी गई है उनको, और वो वहाँ पर गेस्ट हाउस जो है वो बना रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों गैर कानूनी तौर पर करोड़ों मालियत की लकड़ जो है वो जंगल से काट कर अपने गेस्ट हाउस तक जो है उन्होंने पहुँचाई है, और अपने गेस्ट हाउस की तामीर में वो जो लकड़ वहाँ पर लाई गई है उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद के रिहायशी एक फ़र्द हैं जो सुरगुन वैली के अंदर उन्होंने वहाँ पर ज़मीन जो है वो गैर कानूनी तौर पर ली है, और वहाँ के लोकल जो मुकामी लोग हैं उन्होंने जंगल से करोड़ों जो कहा जा रहा है कि करोड़ों मालियत की लकड़ वहाँ पर जो है उनको काट कर दी है, और उनकी हेल्प जो की है वो वहाँ के जो लोकल मुकामी जो अफराद हैं उन्होंने उनकी मदद की है, और वहाँ से करोड़ों मालियत की लकड़ भी उनको स्मगल करके दी गई है। अब यहाँ पर सोचने का अलमिया ये है कि आया कि कहा जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है और आबो हवा जो है वो चेंज होती जा रही है, और गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 सालों के अंदर ये देखा गया है कि नीलम वैली के अंदर मौसम जो है वो काफ़ी जो है वो तब्दील हो गया है। क्योंकि गुज़िश्ता 5 से 6 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर एक सर्दी की एक शिद्दत हुआ करती थी, लेकिन अब तकरीबन शारदा तक आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई सर्दी जो है वो नहीं होती। जैसा कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत जो है वो वहाँ पर सर्दी कम हो गई है, और बर्फ़बारी की जो मकदार है वो भी वहाँ पर कम हो चुकी है। तो इसकी वजह क्या है कि जंगलात का जो गैर कानूनी कटाव वहाँ पर किया जा रहा है, और उसका जो आशीर्वाद है लोगों के ऊपर, वो जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनका, और जो वहाँ के मुकामी अफसरान हैं, जो इदारों के सरबराहान हैं, उनका जो है वो उनकी सरपरस्ती के अंदर ये सब कुछ वहाँ पर किया जा रहा है। और जब वहाँ पर इन ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई जाए तो आवाज़ को दबाने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है, और कोशिश ये की जाती है कि इसके ऊपर तशद्दुद करके या गैर कानूनी जो पर्चे वगैरह करवा के इसकी आवाज़ को बंद किया जाए। लेकिन यहाँ पर नीलम वैली की जो आवाम है उसको आवाज़ उठानी होगी उन लोगों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जंगल का कटाव करते हैं, गैर कानूनी तौर पर जो सरकारी अलॉटमेंट जो सरकारी ज़मीनें हैं वो गैर कानूनी तौर पर जो अलॉटमेंट की जा रही हैं गैर रियासती बाशिंदों के नाम पर। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के जो भाई हैं चौधरी इनामुल हक, ये वो मौसूफ़ हैं जो कि गुज़िश्ता 3 से 4 माह पहले एक इनकी ऑडियो लीक हुई थी, और वो ऑडियो जो है वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से जो वो वायरल हुई थी, और ये मौसूफ़ जो है मुझे धमकाने के लिए आज़ाद कश्मीर से, मुज़फ़्फ़राबाद से, लाहौर मेरे पीछे यहाँ पर आए। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं उस टाइम लाहौर में मौजूद नहीं था, तो इन्होंने एक गैर रियासती जो है वो ऑडियो लीक की थी, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो इन्होंने उसमें बयानात दिए थे। और दूसरी जानिब यही मौसूल जो हैं वो अब आज़ाद कश्मीर के अंदर गैर कानूनी तौर पर सरकारी अलॉटमेंट के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर कर वहाँ पर जो है वो गेस्ट हाउस जो है वो बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने तकरीबन हज़ारों अफराद को जो है वो बेरोज़गार कर दिया है। तकरीबन पूरे आज़ाद कश्मीर में 21 से ज़ायद जो मंसूबे हैं वो बंद कर दिए हैं, और वहाँ पर ग्रीन टूरिज़म जो एक प्राइवेट कंपनी है वहाँ पर उसको सरकारी जो ज़मीनें हैं वो अलॉटमेंट उनको कर दी गई है। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं कि 21 मंसूबे वो कौन कौन से हैं जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने वहाँ पर बंद किए हैं, और ग्रीन टूरिज़म क्या है, कौन है इसका मालिक, और वहाँ पर कौन कौन सी जगह आज़ाद कश्मीर के अंदर इसको अलॉट की गई हैं, ये तमाम तफसीलात जो है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा।